नमस्कार दोस्तों। आखिर भारतीय जनता पार्टी इतना भेदभाव क्यों करती है? अगर अपने पार्टी का कोई सांसद विधायक गलती कर देता है तो उसकी आरती उतारी जाती है, लेकिन वहीं अगर दूसरी पार्टी का कोई सांसद विधायक है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाती है। मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी की। राहुल गांधी की सांसदी जिस तरीके से बर्खास्त की गई, उनको कमरे से निकाला गया, उनका मकान छीन लिया गया, आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। 2 साल की सजा हुई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अभी तक उनकी सांसदी बहाल नहीं हुई है। इतना तेज काम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए रामशंकर कठेरिया, जो कि उत्तर प्रदेश इटावा के सांसद हैं। 2011 के एक मामले में बिजली विभाग से मारपीट का मामला था, जिसमें कोर्ट ने उनको शुक्रवार को 2 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना लगाया है। लेकिन अभी ना तो उनका सांसदी गई है और ना ही उनका मकान गया है। भारतीय जनता पार्टी अपने सांसदों के प्रति इतना प्रेम व्यवहार क्यों दिखा रही है? वहीं राहुल गांधी के ऊपर जब 2 साल की सजा सूरत हाईकोर्ट ने सुनाई थी, तत्काल प्रभाव लेते हुए सरकार ने उनकी सांसदी भी रद्द कर दी थी और उन्हें मकान से भी बेदखल कर दिया था। लेकिन जब अपने सांसद की बात आई तो चुप्पी क्यों साधे बैठे हैं? आखिर ये भेदभाव समझ में नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का यही भेदभाव 2024 के चुनाव में इनको भारी पड़ सकता है। आप लोग सोच कर बताइए, क्या यह भेदभाव जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है दूसरी पार्टियों के साथ, क्या उचित है, क्या वाजिब है? अगर आप न्यायपूर्ण तरीके से सरकार चला रहे हैं तो न्याय सबके लिए एक बराबर करना चाहिए। ये नहीं कि हमारे पार्टी का है तो उनके प्रति हम संवेदना दिखाएं और दूसरी पार्टी का कोई है तो उसके प्रति हम उग्र होकर जवाब दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। 3 दिन हो गए हैं लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता अभी बहाल नहीं हुई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का नियम यह कहता है कि अगर किसी भी सांसद को सजा से बरी होता है या मुक्त होता है या सुप्रीम कोर्ट से राहत दी जाती है तो तत्काल वह अपनी सांसदी ग्रहण कर सकता है। तत्काल प्रभाव इसका होना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। आखिर ओम बिरला के पास रिपोर्ट जाने के बावजूद उस पर चुप्पी साध के क्यों बैठे हैं? उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं कि उनकी सांसदी तुरंत बहाल की जाए? कहीं ये किसी बड़े नेता का तो हाथ नहीं है? ऐसा लग रहा है कि पीछे से कोई है जो हाथ दिखा रहा है कि अभी आप इस फाइल को रोके रहिए, ऐसा लग रहा है। अगर सरकार तत्काल प्रभाव से एक्शन लेती तो उसी प्रकार जिस प्रकार से उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लिया था, सेम उसी प्रकार से इटावा के जो सांसद हैं रामशंकर कठेरिया, उनके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि उनका मानहानि का केस नहीं था, उनके ऊपर कोई सामान्य मुकदमा नहीं था, उनके ऊपर मारपीट का मुकदमा था। क्या वह राहत पाने के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? उसी का इंतजार भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि वहां पे जाके हम स्टे ले लेंगे, इसलिए अभी ना तो उनका मकान गया है और ना ही उनकी सांसदी गई है। क्या यह घोलमेल चल रहा है? आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस तरीके से जो व्यवहार भारतीय जनता पार्टी कर रही है उस पर आपकी क्या राय है? इस पर भी हमें आप जरूर अपना विचार साझा करें। जिस प्रकार से राहुल गांधी की सजा पर रोक लगी है, कोई भी बीजेपी का नेता इस पर बोलने को तैयार नहीं है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, और अगर हो ही गया है तो अभी तक इनकी सदस्यता बहाल क्यों नहीं की गई? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सिर्फ यही कहा जा रहा है कि अभी कुछ कागजी कार्रवाई है, पूर्ण कर लिया जाएगा, उसके बाद होगा। अगर जब इनकी सांसदी गई थी तो आपके पास इतना समय था कि आपने कागजी कार्रवाई चंद घंटों में कर ली, लेकिन अब जब सांसदी बहाल करना है तो आपको समय चाहिए, कम से कम 2-4 महीने का समय चाहिए, ऐसा लग रहा है। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो आपको मानना ही पड़ेगा। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि गुजरात हाई कोर्ट से जो भी मामले आ रहे हैं वो काफी संगीन दिखाई देते हैं। आप लोग की इस पे क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।